हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और आपने मॉर्निंग व्यू तो देखा ही होगा। मॉर्निंग व्यू में हमारे यहाँ से सिर्फ घर दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ खाना और खाने में मैं आज बना रही हूँ दाल चावल और केले की सब्ज़ी। मुझे केले की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट मेरी जो नानी है वो ऐसे बनाती हैं केले की सब्ज़ी। तो मैंने एक दिन उनके घर खाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे बनाती हूँ। तो मैंने फिर आज इसी तरीके से बनाई और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। मुझे अब केले की सब्ज़ी पसंद आने लगी है और आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो खाना बनाने के बाद में मैंने किचन की सफाई कर दी है और अब मैं लगा रही हूँ आटा। फिर हम खाना पीना बना के अपनी पढ़ाई पे दोबारा लग जाएंगे। तो खाना पीना खाने के बाद और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अभी आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 11:15। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी मैं सबसे पहले पढ़ूंगी करंट अफेयर्स। मैं डेली मॉर्निंग में जो भी पढ़ती हूँ वो मैं सबसे पहले रिवाइज़ करती हूँ अपना करंट अफेयर्स, और जो भी मैं दिन में नोट्स बनाती हूँ ईवीएस के। अभी इस टाइम पे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और उसी के नोट्स बना रही हूँ, तो मैं उसका ही रिवीजन करती हूँ। जो लोग पढ़ कर बोर हो गए हैं या फिर तैयारी की है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मेरे पास कुछ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ज़िंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि ये हमें कई रंग दिखाती है, कभी हंसना कभी रोना, कई बार बेहद खुश तो कई बार बेहद निराश, कई बार जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं, कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हमें हारना नहीं है। कुछ समय के लिए रुको और फिर से नए सिरे से शुरुआत करो, क्योंकि हार हमें हराती नहीं, कुछ सिखाकर जाती है। तो उस सीख को अपने मन में धारण करके फिर से जी जान से मेहनत करो और एक दिन आप सफल जरूर होगे। देखिए, मुझे पता है कई बार हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं कि जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है कि हमने इतनी मेहनत की और हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या हम असफल हो रहे हैं। कई बार हम असफल हो चुके हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है केवीएस का जब एग्ज़ाम आए थे, जब उसका नोटिफिकेशन आया था, हमें कितना टाइम दिया था? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। और 2 महीनों में उन बच्चों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने भी बहुत मेहनत की, दिन रात मैंने एक कर दी थी। उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया। केवीएस से बहुत ज़्यादा होप थी मुझे कि हाँ, कि केवीएस हमारा बहुत जल्दी काम कराएगा। जिस हिसाब से उन्होंने फॉर्म निकलवाए थे और एग्ज़ाम कराया था, उस हिसाब से लग रहा था कि हमें ये 6 महीने के अंदर हमें जॉइनिंग लेटर हमारे हाथ में आ जाएगा। बट आप जानते ही हैं क्या हुआ है। एग्ज़ाम उन्होंने कराया, एग्ज़ाम कराने के बाद में रिज़ल्ट के अभी कुछ अता पता नहीं है, और जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का दिया था उनका रिज़ल्ट निकाल दिया है, तो उनका कोर्ट केस चल रहा है। तो आप ये देखिए, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे कि ये चीज़, इसमें क्या था, हमारा सिर्फ इतना ही था ना कि हम फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे दिया हमने, अपनी 100% तैयारी की है, तो हमने सब कुछ कर लिया। अब रिज़ल्ट निकालना आना ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो इसके लिए आप होपलेस मत होइए। अभी बहुत एग्ज़ाम आएंगे, जैसे कि आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी नहीं तो कुछ देर से ही सही,
बट आप सफल ज़रूर होंगे। तो उसके लिए आप अपनी मेहनत नहीं छोड़ सकते, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। अगर आप असफल होते हैं तो उसमें सोचिए कि हमने वहाँ पे क्या गलती की थी या हमसे क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से हम असफल हो पाए हैं, हमें सफलता नहीं मिली है। तो आप उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, अपनी शुरू से तैयारी शुरू कीजिए और अपना 100% दीजिए। आप सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे देर से ही सही। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अपनी मेहनत बहुत अच्छे से कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ मैथ, और मैथ में आज प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ रही हूँ मैं। जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर लूँगी तब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं सर की वीडियो से कर रही हूँ, फिर मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे कि अभी पता ही है कोई वैकेंसी नहीं है, तो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। तो मैं वही कर रही हूँ। तो लगभग मैंने आज मेरी पढ़ाई कम हुई थी, क्योंकि आज मम्मी का व्रत था पूर्णमासी का, तो इस वजह से मुझे थोड़ा घर जल्दी आना था। तो मैं आ गई थी 5:30 बजे के टाइम पर। तो मेरी लगभग 5-5.5 घंटे की हुई थी पढ़ाई, ज़्यादा नहीं हो पाई थी। तो मैं घर पे आके मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ एक सब्ज़ी 3 तरीके से बनी है। हमने थोड़ी सी बनाई सूखी लौकी, फिर हमने बनाई थी दही वाली लौकी, और हमने बनाए थे लौकी के कोफ्ते। क्योंकि हमारे यहाँ लौकी तो सब खाते हैं, बट सब अलग अलग तरीके की लौकी खाते हैं। पापा को दही वाली और सूखी लौकी नहीं पसंद है, उन्हें कोफ्ते पसंद है, तो उनके लिए कोफ्ते बने। हमारे जो भैया हैं उनके लिए, उन्हें कोफ्ते नहीं पसंद है, सूखी लौकी नहीं पसंद है, उनको दही वाली लौकी पसंद है, तो उनके लिए दही वाली लौकी बनी। तो आप देखिए ज़रा, एक सब्ज़ी हमारे यहाँ 3 तरीके से बनती है। बनती है किसी के घर पे? अगर बनती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी के पकौड़े, उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी वगैरह खाना पीना बनाने के बाद में मैंने मीठे में बनाए हैं आज जवे, क्योंकि कल था सोमवार का व्रत, तो उसमें हमने खीर बनाई थी, तो हमने सोचा आज बना लेते हैं जवे। और फिर उसके बाद में मैं आटा लगा रही हूँ, कसार बनाऊँगी और पंचमेल बनाऊँगी। तो ये हमारा होगा आज का खाना। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।